अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि कुर्बानी का गोश्त कैसे तकसीम किया जाए। कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने का अफजल तरीका ये है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा खुद खाया जाए, दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब वगैरह को खिलाया जाए और तीसरा हिस्सा गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर दिया जाए। इमाम अहमद रहिमहुल्लाह इसी के कायल हैं। इन हज़रात की दलील जो है इब्ने उमर से मरवी ये क़ौल है कि उन्होंने कहा कुर्बानियों का तीसरा हिस्सा तुम्हारे लिए है और तीसरा हिस्सा तुम्हारे घर वालों के लिए है और तीसरा हिस्सा मसाकीन के लिए है। अगरचे बाज़ उलमा ने इस तकसीम को अफजल कहा है, लेकिन ये तकसीम ज़रूरी नहीं है, बल्कि हस्बे ज़रूरत हालात के मुताबिक भी गोश्त तकसीम किया जा सकता है। यानी अगर फ़ुकारा और मसाकीन ज़्यादा हों तो ज़्यादा गोश्त सदका कर देना चाहिए, और अगर ऐसा ना हो बल्कि अक्सर और बेशतर लोग जो हैं खुशहाल हैं तो ज़्यादा गोश्त खुद भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसी तरह आइंदा दिनों के लिए ज़ख़ीरा भी किया जा सकता है, क्योंकि कुरान में मुतलकन कुर्बानी का गोश्त खाने और खिलाने का हुक्म दिया गया है। इरशाद बारी ताला सूरत हज की आयत नंबर 36, वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फ़ीहा खैर फ़ज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा सवाफ़ इज़ा वजबत जुनूबुहा फ़कुलू मिनहा व अतिमुल क़ानिअ वल मुअत्तरा। कुर्बानी के ऊँट हमने तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की निशानियाँ मुकर्रर कर दी हैं, इनमें तुम्हें नफ़ा है, बस इन्हें खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लो। फिर जब उनके पहलू ज़मीन से लग जाएं, इसे खुद भी खाओ और मस्कीन, सवाल से रुकने वालों और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। इसी तरह एक और आयत के अंदर इरशाद बारी ताला है, अपने फ़ायदे हासिल करने के लिए आ जाएं और इन चौपायों पर जो पालतू हैं इन मुकर्ररा दिनों में अल्लाह का नाम याद करें, पास तुम खुद भी खाओ और भूखे फ़कीरों को भी खिलाओ। तो इन आयात से पता चलता है कि हस्बे ज़रूरत कुर्बानी का गोश्त खाया और खिलाया जा सकता है। अलबत्ता 3 दिन से ज़्यादा ज़ख़ीरा करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास मसलहत के तहत इब्तिदाए इस्लाम में मना फरमा दिया था, जैसा कि एक हदीस में है। सही मुस्लिम की रवायत है 5100। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी अपनी कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ऊपर ना खाए, लेकिन फिर उसकी इजाज़त दे दी थी, जैसा कि दूसरी रिवायत में है। सही बुखारी की रिवायत है 5569, इसका नंबर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत सलमा बिन अक़वा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कुर्बानी करे तीसरे दिन के बाद उसके घर में उसमें से कोई चीज़ बाकी ना हो। बस अगले साल सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस साल भी हम उसी तरह करें इस तरह के गुज़श्ता साल किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ और खिलाओ और ज़ख़ीरा करो, बेशक उस साल लोग मुशक्क़त में थे तो मैंने इरादा किया कि तुम उनकी मदद कर दो। तो इस तरह इन दलाइल से ये बात साबित होती है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 या 2 हिस्से बनाकर तकसीम करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हालात के मुताबिक किसी भी तरीके से गोश्त खाया और खिलाया जा सकता है और ज़ख़ीरा भी किया जा सकता है। यानी 3 दिनों से ज़्यादा कुर्बानियों का गोश्त ज़ख़ीरा करना जायज़ है। वल्लाहु आलम।